ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। आज सर्वप्रथम आप सभी भाई बहनों को मैं सादर शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित मंच के ऊपर हमारी वरिष्ठ बहनें, उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ एवं सभी को एक पवित्र पर्व श्री रामनवमी पर्व की हार्दिक कोटिशा बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं अपना अनुभव क्या कहूं, बस यही कहना चाहता हूं, जो यहां एक बार आया वो यहां का होकर रह गया। ऐसा अलौकिक आनंद, ऐसा सुव्यवस्थित सुदृढ़ यहाँ की समस्त व्यवस्थाएं देखकर मैं तो खुद ही अपने आप को अलौकिक ही समझ रहा हूं। अभी तक मैं लौकिक ही था, लेकिन जब इस पावन परिसर में प्रविष्ट हुआ तो ऐसा अनुभव हो गया कि अब अलौकिक हो गया हूं। और बाबा का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम हम सब के ऊपर है। इतने सुंदर सुंदर स्लोगन लिखे रहते हैं, मैं एक एक को बड़े ध्यान से पढ़ता हूं, क्योंकि कई अनेक प्रांतों में जाने का सद्भाग्य मुझे मिलता है बाबा के आशीर्वाद से। अभी हरियाणा, राजस्थान और इधर पंजाब और इधर उत्तर प्रदेश में गौ सेवा के महनीय प्रकल्पों के माध्यम से अपनी भावनाएं समाज में एक प्रेषित करता हूं। लेकिन जो अलौकिक आनंद, जो अनुभव यहां पर मिल रहा है, ये शब्दों में मैं आपसे नहीं कह सकता। आप सब इसके जानकार हैं, इसको अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र महापुरुष बोलते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के जीवों की श्रेणियां हैं। एक है विषयी, साधक, सिद्ध, शयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। एक होते हैं विषयी, और एक होते हैं सिद्ध, और एक होते हैं साधक। आपने देखा होगा कमल पुष्प के अंदर जब मकरंद आता है तो मकरंद भोरों को SMS ईमेल नहीं भेजता कि आप आइए और इस मकरंद का पान कीजिएगा, अपितु पवन देव ही उस मकरंद की सुगंध को संपूर्ण वातावरण में व्याप्त कर देते हैं और भोरे अपनी नींद का परित्याग करके गुंजायमान होते हुए उस मकरंद को लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। उसी प्रकार इस ब्रह्मा कुमारी, इस एक पावन परिसर कमल पुष्प के अंदर जो बाबा का सुंदर अनमोल जो ये मुरली रूपी मकरंद है, इस मकरंद को लेने के लिए आप सभी भाई बहनें यहाँ पर उपस्थित होकर इस मकरंद का पान कर रहे हैं। हम सब लोग भ्रमर के रूप में उस बाबा के आनंद रूप, उस मुरली रूप मकरंद का रसपान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्यारे भाई बहनों, मैं यही कहता हूं कि हम सब लोग साधक हैं। विषयी, साधक, सिद्ध, शयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीवों की श्रेणियां हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब दिव्य जीवात्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं। हम सब साधकों की श्रेणी में हैं। और साधक का मैंने किसी से पूछा, बोले साधक का क्या तात्पर्य है? तो किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर कहा कि साधक का सबसे बड़ा मतलब वही है जो कभी किसी को बाधक ना बने, वही है साधक। और हम सब लोग उसी श्रेणी में अपने जीवन को जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। क्योंकि बिना महत पाद रजोभिषेकम वेद का उद्घोष है। और यहाँ पर जो मैं देखता हूँ, चूंकि 2 दिन मुझे आए हुए यहाँ पर हुए और प्रथम बार ही मेरा यहाँ पर आगमन हुआ, और मैं अपना इतना सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि
कई कई बार जब मैं जाता हूं तो लोग पूछते, बोले महाराज जी आपका परिवार, आप कितने भाई बहन हो? अब जो भी मुझसे पूछेगा उसको कहूंगा कि मैं असंख्य बहनों का भाई हूं। ये जितनी यहाँ पर बैठी हैं सब भाई हैं, और ये मेरे बहनें हैं और ये मेरे भाई हैं। तो इतना सुंदर अलौकिक आनंद 2 दिन मुझे यहाँ पर हुए हैं। मैं अपने कक्ष में रुका हूं तो प्रातःकाल जब थोड़ा योग जप तप पूजन पाठ भजन ध्यान करना पड़ता है, करता हूं, तो ध्यान में ऐसा आनंद मुझे मिल रहा है। और स्थान की अपेक्षा देखिएगा, एक स्थान का महत्व होता है, एक भूमि का महत्व होता है। किस भूमि पर हम उपस्थित हैं, किस भूमि पर हम बैठे हैं, उस भूमि के वाइब्रेशन कैसे हैं। कहीं पर नेगेटिव ऊर्जा होती है, लेकिन यहाँ पर आप सबने अनुभव किया होगा और करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का संचार सबके अंदर हो रहा है। ये बाबा की विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा हम सबके ऊपर, और हमारी वरिष्ठ बहनें, आदरणीय दादी, इन सब का विशेष प्यार, लाड दुलार। चूंकि परमात्मा की अनुभूति का केवल एक ही साधन इस संसार में हमारे महापुरुषों ने कहा है अपने अनुभव में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। वह परमात्मा सर्वत्र रूप में यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों को महर्षि वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों में भगवान श्री हरि नारायण ने 4 मंत्रों में महर्षि वेद व्यास जी को उपदेश दिया। कस्मय्येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। तो भगवान श्री हरि नारायण ने महर्षि वेद व्यास जी को जो संदेश दिया, उपदेश दिया, वह उपदेश 4 मंत्रों में दिया। और क्यों दिया? चूंकि उनके अंदर करुणा थी। जैसे परमात्मा श्री नारायण ने महर्षि वेद व्यास जी को 4 मंत्रों में उपदेश दिया, करुणावान होकर, करुणा से भरकर, उसी प्रकार उसी परम पिता परमात्मा के अनुभूत अंश, साक्षात ईश्वर के अंश पूज्य बाबा का उपदेश मुरली के माध्यम से हम सबको मिल रहा है। और ये एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेकर इस सारे संसार में शांति की एक परम पवित्र स्थापना करने का एक प्रकल्प यहाँ पर उपस्थित है। प्यारे भाई बहनों, मैं अपना अनुभव बस यही कहता हूँ, मेरा यही भाव कि ये अवसर मुझे बार बार मिलता रहे, और पूज्य बहनों का, पूज्य दादी का, इन सब का आशीर्वचन अनुग्रह मुझे प्राप्त होता रहे। आप सबके लिए अनंत मंगल में शुभकामनाएं करता हुआ एक बार पुनश्च आप सबको हृदय से प्रणाम करता हुआ, पूज्य दादी दीदी इन सबको प्रणाम करता हुआ, और एक बार पुनश्च आप सबको भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन जन्मोत्सव की मंगल में शुभकामनाएं, बधाई देता हुआ अपनी वाणी का पुष्प पूज्य दीदी के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर आचार्य सत्यदेव जी, आदरणीय संतोष दीदी आपका अभिनंदन कर रही हैं पुष्पों के द्वारा, शॉल के द्वारा, और शिव बाबा का बहुत सुंदर चित्र भी भेंट कर रही है।